तो दोस्तों इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी आईटी कंपनी ने अपना रिजल्ट निकाल दिया है, यानी कि इन्फोसिस। और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने एंडिंग में इस कंपनी की मैनेजमेंट गाइडेंस और जो इस कंपनी के एक्स्ट्रा चीज़ें आपको जाननी चाहिए वो मैंने आपको डिटेल में दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यूज से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इस बारी के रेवेन्यूज़ रहे वो थे 23,600 करोड़, जो कि एक्सपेक्टेशंस यानी कि 22,900 करोड़ से अप रहे। वहीं ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर बेसिस पर भी आपको अप ही दिख रहे होंगे, है ना। बट आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फोसिस एक इंटरनेशनल कंपनी है और यहाँ पर जो कस्टमर्स होते हैं वो आते हैं ज़्यादातर यूरोप और यूएसए जैसी कंट्रीज से। तो वो पेमेंट भी तो यूएसए डॉलर्स में ही करते होंगे ना। बट जब वो इंडिया में कन्वर्जन होती है तो उसका रेट कुछ और होता है। और आपको पता ही है कि डॉलर का प्राइस तो ऊपर जा रहा है, और यही रीज़न है कि आपको जो ये रेवेन्यूज़ हैं वो इस बार ही ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, जबकि कोरोना वायरस की वजह से तो ये डाउन होने चाहिए थे, राइट। तो अब मैं आपको इस कंपनी के डॉलर रेवेन्यूज़ दिखाता हूँ जो कि असली कंपनी के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बार इस कंपनी के रेवेन्यूज़ रहे, डॉलर रेवेन्यूज़ रहे $3121 मिलियन, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अप थे। और तो और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर बेसिस दोनों पर फॉल करे हैं, ठीक है। तो ये इस कंपनी के असली रेवेन्यूज़ हैं। तो जो मैंने आपको पिछले रेवेन्यूज़ दिखाए थे वो और कुछ नहीं, बस करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से ऐसे दिख रहा था। असली जो इसके रेवेन्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में। तो इस बार इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 4233 करोड़, जो कि एक्सपेक्टेशंस यानी कि 4066 करोड़ से ऊपर है। और वहीं ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर फॉल किया है, बट ये ईयर बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। तो ठीक है, अब बात करते हैं इस कंपनी के ईबिट मार्जिन की। तो ईबिट मार्जिन का मतलब मैं आपको सिंपल में बताऊं तो अगर इन्फोसिस किसी कंपनी से डील कर रही है तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो मार्जिन की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये मार्जिन इनका प्रॉफिट हो जाएगा। बट आप इसे इतना सीरियसली मत लेना, क्योंकि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है कुछ और। मैं तो जस्ट सेक फॉर एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इस बारी का ईबिट मार्जिन रहा 22.7%, जो कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अप है। और तो और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर बेसिस दोनों पर अप है। तो जो इस कंपनी का ईबिट मार्जिन इंक्रीज़ हुआ है ना, इसी वजह से इस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि अभी अपना मार्जिन बढ़ा चुके हैं। तो जितना मार्जिन बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, राइट। तो चलो अब बात करते हैं कंपनी के सेक्टर वाइज रेवेन्यू के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको इस कंपनी का सेक्टर वाइज रेवेन्यू दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर वीडियो पॉज कर लेना, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ये दिखाने में। तो फिर अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट गाइडेंस के बारे में और जो मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें लगी आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर इस कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा है कि जो इस कंपनी के रेवेन्यू हैं ये ग्रो करेंगे 0 से लेके 2% इन कांस्टेंट करेंसी। कांस्टेंट करेंसी यानी कि ये बात कर रहे हैं डॉलर रेवेन्यू की, ना कि इंडियन रेवेन्यू की, ठीक है। और फिर ये कहते हैं पूरे फिस्कल ईयर 21 के मार्जिन रहेंगे आपके 21 से लेके 23% तक। और ये कहते हैं कि इस कंपनी का कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है इनके ऑपरेशंस में। और तो और इन्होंने कोविड-19 जैसे स्ट्रेसफुल टाइम में भी डील्स साइन कर ली $1.7 बिलियन की। और ये मैं सिर्फ एक क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मुझे सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना। थैंक यू।